हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी के लिए सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। यह सीरीज आप सभी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि 20 मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है। आप सभी अगर आप लोग आरआरबी, एसएससी, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका प्रश्न पत्र रीजनिंग का सेशन होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर पाओ। क्योंकि रीजनिंग का एक ही मूल मंत्र है, जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्व कर पाएगा वह सिलेक्शन ले जाएगा। और यह कॉन्फिडेंस तब आएगा आप सभी को जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा। इसीलिए हमारी तरफ से आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम यह क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि रीजनिंग का टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो न्यू हो आप लोग कंटिन्यू हो जाना, और जो कंटिन्यू स्टूडेंट हो वो अपने रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, तो देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यह देखो सीरीज दे रखा है, और सीरीज क्या चीज़ का है, तो नंबर सीरीज है। और इस भाट के जगह क्या आएगा, जो आप सभी को क्या करना है, पता करना है और बताना है कि आखिर इस भाट के जगह पे आएगा तो आएगा क्या। ठीक है, समझो। तो देखो सबसे पहले लॉजिक लगाओ इस तरह से कि यह सीरीज जो है ना आखिर किस प्रकार का है। तो यह सीरीज ना किसी का वर्ग है ना किसी का क्यूब है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुराना पड़ेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे देखो 384 क्या है, एक संख्या है। 384 एक संख्या है। अगर हम 384 के सभी अंकों को हम ऐड करते हैं तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है भाई, तो 8 4 12 और 12 3 15। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी संख्या है, एक संख्या है 186, और 186 के सभी अंकों को हम क्या करते हैं, तो सभी अंकों को हम जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ो, तो 8 6 14 और 14 1 15, यानी 15 आ रहा है। इसमें भी सभी हम अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 5 11 और 4 15, 15 आ रहा है। उसी प्रकार हम इसमें सभी क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 6 6 12 और 12 3 15। देखो यहाँ पे 15 आ रहा है, बोलोगे जी सर। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो होगा ना, उसको भी ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यानी यहाँ पे जो संख्या होगा उसका सभी अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 15। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका सभी यहाँ पे जोड़ोगे अंकों को तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो देखो चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो 6 और 5 11, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखो 9 और 2 11 और 11 1 12, ये भी गलत हो गया। 8 2 10 और 5 15, देखो ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो कि क्या है 15। और ऑप्शन डी को देखो तो 6 5 11 1 12, ये नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 825 होगा। क्या होगा, 825 होगा, जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो, थोड़ा सा समझने की आप सभी को कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर निकल के आया, तो 825। तो किस प्रकार के इस प्रश्न में लॉजिक लगा रखा है, तो लॉजिक ये लगा रखा है कि जो अंकों दे रखा है ना, अंकों के जो यहाँ पे संख्या दे रखा है, संख्या के सभी अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो 15 15 15 आना चाहिए। और जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिला, जो कि 15 आया, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार 2 4 1 से इतना बनाया है, तो उसी प्रकार इतना से यहाँ पे क्या बनाएगा। तो हमें संबंध बताना है, और वो भी किसका संबंध बताना है, तो संख्याओं का। और जब संख्याओं का संबंध बताने के लिए बोले तो कौन सा लॉजिक लगाना,
तो इस तरह से समझना आप लोग कि 245 से आखिर इतना लिखा, तो लिखा कैसे भाई? तभी तो हमें लॉजिक पता होगा, तो इसमें वही लॉजिक अप्लाई करके राइट आंसर पता करेंगे ना। तो समझना, देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 2 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो बोलोगे सर 4 आता है। अगर आप लोग 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 16 आता है। और उसी प्रकार जब 5 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 25 आता है। और यही तो यहाँ पे लिख रखा है, यही तो यहाँ पे देखो लिख रखा है 4, 16, 25, यानी 2 का स्क्वायर किया है, क्या किया है, देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 किया है ना। तो यही लॉजिक अब हमें किस में अप्लाई करना है, तो यही लॉजिक अब हमें इसमें अप्लाई करना है। यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर हमें 9 होगा, क्या होगा 9। और उसी प्रकार 1, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और फिर पुनः 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो पुनः 1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी यहाँ पे कितना आया, तो 911 आया, जो कि देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 911, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, क्या आपका राइट आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी को यहाँ पे पूछ रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यानी बताना है यहाँ पे बताना होगा कि महिला, पिता और मादा यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताने वाला कौन सा आकृति है जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न आ जाए ना, तो इस प्रकार से समझना कि अगर मैं मादा के लिए एक गोला बनाता हूँ, मादा जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, वह किसके अंदर आ जाएगा, मादा। तो मादा, अब बताओ कि मादा के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ, तो देखो महिलाएं जितना भी है वह क्या है, तो मादा है। यानी मादा के अंदर कौन आ जाएगी, तो महिलाएं, सारी महिलाएं क्या है, मादा है, तो मादा के अंदर आ जाएंगे। और पिता की बात करें तो पिता क्या है, एक अलग है, यानी ये तो पुल्लिंग है, तो ये अलग हो जाएंगे, यानी कि अलग गोला बनेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ऐसा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। तो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ADC को PAI लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ADAC को PAI लिखा जाता है, तो CBE को क्या लिखा जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से समझना है, तो इस प्रकार से समझना होगा कि आखिर DAC से PAI लिखा तो क्या लॉजिक लगा के लिखा। तो समझना यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे D है, A है, C है, इतना को क्या लिखा भाई, तो P लिखा, A लिखा और I लिखा। ठीक है, अब आप लोग देखो या अल्फ़ा वर्ड का है यहाँ पे, और जब भी मैं बता चुका हूँ कि अल्फ़ा वर्ड से कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आए ना, तो कोई भी लॉजिक समझ में ना आए तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे इतना से इतना लिखा तो आखिर क्या लॉजिक लगा के लिखा, और यह लॉजिक हमें पता करने के लिए अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो इस तरह से समझना। D का कितना होता है, तो D का 4 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, C का कितना होता है, C का 3 होता है। ठीक है, अब आप लोग देखो, और यहाँ पे क्या होता है, तो P का कितना होता है, 16 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे इस तरह से समझना, यहाँ पे C का कितना होता है, 3 है। ठीक है, देखो P का कितना होता है, 16 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, और I का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे
समझो इस तरह से कि आखिर 4 से 16 पे चल गया, यानी डी से पी पे चल गया, तो क्या लॉजिक लगा के चला गया उतना दूर। तो देखो अगर डी है और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 है और इस 4 का आप लोग वर्ग करते हो तो कितना आता है 16, और 16 नंबर पे कौन आता है तो बोलोगे सर पी आता है। समझ रहे हो ना। उसी प्रकार ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 से 1 पे जाएगा तो क्या आएगा भाई ए ही आएगा ना। समझ रहे हो ना। आगे देखो सी का 3 और 3 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 नंबर पे कौन आता है आई। तो देखो इतना से इतना लिखा, तो अब आप लोग समझ पाए हो ना कि क्या लॉजिक लगाया है। तो क्या लॉजिक लगाया कि DAC में यानी इतना में क्या किया तो इसका अल्फ़ा वर्ड लिखा, अल्फ़ा वर्ड का स्क्वायर किया और जो आया उसका पोजीशन लिख दिया। जैसे डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4 और 4 का स्क्वायर आया 16, और 16 पे पी होता है तो पी लिख दिया, यहाँ पे ए होता है तो ए लिख दिया, आई होता है तो आई लिख दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें नहीं करेंगे ना। तो देखो समझना यहाँ पे क्या है सी है, बी है और ई है, ठीक है। अब इसका अल्फ़ा वर्ड देखो आप लोग क्या होता है। तो सी का कितना होता है 3 होता है, बी का 2 होता है और ई का 5 होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो तो इसका आप लोग स्क्वायर करो, क्या करो स्क्वायर करो। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा तो 9, और 9 जो होता है ना वह किसका अल्फ़ाबेट होता है तो आई का, यानी यहाँ पे होगा क्या आई, ठीक है। फिर देखो बी का कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 जो होता है वह क्या किसका होता है डी का होता है। फिर देखो 5, और जब 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 जो होता है ना वह अल्फ़ाबेट किसका होता है तो बाई का होता है। आई डी बाई देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो आपका क्या है राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखो संख्या से भी श्रृंखला दिया जाता है, अल्फ़ाबेट से तो आप लोग देखे हो कि अल्फ़ाबेट ऐसा रहता है ABCD का अंक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे संख्या का भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे वही रूल का अप्लाई करोगे कि इसमें देखो कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें कितने संख्या है तो 16 संख्या है। अब आप लोग इसे किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो कि 2 गुना 8 या फिर 4 गुना का 4, इस तरह से आप लोग गुणनखंड कर सकते हो। अब देखो या तो आप 2-2 के खंडों में विभक्त करो या तो आप लोग 4-4 के खंडों में विभक्त करो। तो देखो अगर मैं 4-4 के खंडों में विभक्त करता हूँ तो देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4 यहाँ पे, और 2 और 2 2 2 4 हुआ 2, और यहाँ पे होगा 2 और 2 4 हुआ, फिर 2 और 2 4 हुआ और 2 और 2 4 हुआ, ठीक है। 4-4 के खंडों में विभक्त कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाना शुरू करो। किस प्रकार से शुरू करोगे तो देखो यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है 3 है और 3 के बाद क्या है 6 है, ठीक है ना। और देखो यहाँ 3 है तो 3 के बाद हमें 6 रखना है। तो देखो 36 से 91 का एक सीरीज बना, फिर देखो 36 और 91 का एक सीरीज बना, फिर देखो 36 से 91 का एक सीरीज बना, और यहाँ पे 36 91 का एक सीरीज बना। देखो 36 से 91 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या भरे हो तो 6 भरे हो, दूसरा में भी 6 भरे हो, तीसरा में 9 भरे हो, और चौथा में 3 और 9 भरे हो। अब देखो 66 9 3 9 किस में दिख रहा है तो 66 यहाँ पे क्या है तो 66, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, देखो यहाँ पे 1 6 2 6 66, फिर यहाँ पे 1 होगा और फिर 9 होगा, 3 होगा, 9 होगा, ठीक है। इतना ही न लिखो, देखो 1 6 2 6 फिर 1 फिर 9 फिर 3 और 9। अब देखो 66 19 19 39 66 19 39, देखो ऑप्शन नंबर किस में दिखा तो ऑप्शन नंबर बी में दिखा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न। देखो
6 नंबर का प्रश्न में यहाँ समझना, यहाँ पे करा है ना कि 55 विद्यार्थी की कक्षा में, 55 विद्यार्थी की एक क्या है कक्षा है, कोई स्कूल है, उसमें एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो 55। ठीक है, कर रहा है कि स्थान में बाएं से 25वां स्थान है तो दाएं से कैवा स्थान है। शीतल एक लड़की है, शीतल का बाएं से 25वां स्थान है तो दाएं से बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो बस एक ही ट्रिक का अप्लाई करना, यहाँ पे लिखना कुल विद्यार्थी क्या होगा, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है तो कुल विद्यार्थी बराबर दाएं और प्लस का बाएं, क्या होता है दाएं और प्लस का बाएं करोगे और माइनस का बंद कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो रखो। तो देखो कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है भाई तो 55। अब कर रहा है दाएं से, देखो बाबू यहाँ पे समझना, हमें क्या पूछा है कि दाएं से बताना कि कैमा स्थान पे है, तो दाएं से हमें तो बताना है तो दाएं लिखो, और प्लस बाएं से शीतल की कितना स्थान है 25वां, तो यहाँ पे 25 लिखो और फिर माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा यानी 56 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा दाएं प्लस का 25। अब देखो दाएं बराबर हमें निकालना है तो ये 25 क्या होगा इधर से, ये 25 क्या होगा इधर माइनस में चला जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, और 5 में से जो 2 जाएगा 3 होगा यानी 31 होगा, यानी 31 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है 31, जो कि क्या है आपके लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझे हो ना। तो किस प्रकार से अप्लाई करना है तो कुल बराबर दाएं प्लस का बाएं और माइनस का 1 यहाँ पे अप्लाई करोगे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है कि यदि बाई का अर्थ 50 है, डी डी ए का अर्थ 18 है, तो एच ए के का अर्थ क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे तो इस तरह से समझना, यहाँ पे क्या है डी है, डी है, ए है। ठीक है, अब इतना को क्या लिखा तो इतना को 18 लिखा, तो किस प्रकार लिखा और क्या लॉजिक लगा के लिखा यही ना पता करना है। तो समझो, अगर डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो डी का कितना होता है 4 होता है, डी का फिर कितना होता है 4 होता है, और ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इतना को आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि आप सभी को कितना प्राप्त हो जाए 18 प्राप्त हो जाए। तो कैसे सोचोगे भाई तो इस तरह से सोचना कि अगर मैं इन तीनों को क्या करता हूँ जोड़ता हूँ, यानी क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो देखो 4 और 4 8 और 8 और 1 9, जोड़ने के बाद कितना आया 9, और 9 से हमें चाहिए 18, तो 9 में 2 गुना करो तो देखो 18 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी सर हो रहा है। अब यही लॉजिक हमें किस में अप्लाई करना है तो वही लॉजिक अब हमें इसमें अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे एच है, फिर के क्या है ए है और के है। अब देखो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, ए का 1 होता है और के का 11 होता है। और जब आप लोग इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो रहा है तो देखो 11 और 8 कितना होता है 19, और 19 और 1 20 20 आ गया। लेकिन जब इसमें आप 2 से गुना किए हो तो इसमें भी 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, और 40 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया अब आप लोग समझ पाए हो ना कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया। ठीक है भाई, ऐड किया और ऐड करने के बाद अपने मन से 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पे जो आया वह यह राइट आंसर निकल के आया। क्या आया 40 आया, जो कि हमारा राइट आंसर निकल के आया। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न देखो। 8 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है करा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी वाट के स्थान पे कौन सा अक्षर समूह आएगा आप सभी को बताना है। कि यहाँ पे देखो यह जो सीरीज है ना, और किसका सीरीज है तो यह अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है, और अल्फ़ा वर्ड के सीरीज में बताना है कि यहाँ पे वाट की जगह क्या आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए अल्फ़ा वर्ड से और कोई लॉजिक ना समझ में आए तो आप लोग सिंपल सा क्या करना तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि इस तरह देखो
यहाँ पे मैं इसका और इसका क्या लिखता हूँ, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो, n का कितना होता है 14 होता है, ठीक है, n का 14 होता है, f का 6 होता है और t का 20 होता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो q का 17 होता है, g का 7 होता है और w का 23 होता है। फिर देखो t का 20 होता है, h का 8 होता है और z का 26 होता है। फिर देखो w का 23 होता है और i का 9 होता है और c का 3 होता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा और किस प्रकार आएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना, यहाँ पे समझो। अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि देखो अगर हम n से q पे चलते हैं, समझना, n से q पे चलते हैं तो n का 14 और q का 17, तो 14 से 17 गया तो क्या हुआ भाई, तो 14 से 17 गया प्लस का 3 हुआ ना। फिर देखो q से t गया यानी 17 से 20 गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। और t से w गया यानी 20 से 23 गया तो प्लस का 3 हुआ। तो इसी प्रकार जब हम w से अगला पद निकालेंगे तो इसमें भी प्लस का 3 करेंगे, तो w का कितना होता है 23, और 23 में 3 जोड़ोगे 26, और 26 जो होगा वह z का होगा, समझ रहे हो। तो देखो आगे देखो इसमें कि f से हम g पे चले, f का 6 और g का 7, तो 6 से 7 चले तो प्लस का 1 किए। फिर देखो g से h पे गए, g का 7 और h का 8, 7 से 8 गए तो प्लस का 1। फिर देखो h से i यानी 8 से 9 गए प्लस का 1, तो i से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 1 करेंगे, तो i का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, और 9 में 1 जोड़ोगे 10, और 10 जो होगा वह j का होगा, ठीक है। अब देखो किस में, तो इसमें देखना कि t से w पे गए हो, t का 20 और w का 23, तो 20 से 23 का 3 प्लस किया। फिर देखो 23 से z पे गया यानी w से z पे गया, तो देखो 23 से 26 पे गया, तो 23 से 26 पे गया यानी 3 प्लस किया। उसी प्रकार देखो z से c पे गया, z का 26 और c का 3 यानी z के बाद फिर क्या होता है, पुनः a b c से स्टार्ट हो जाता है, तो 26 से 3 पे गया यानी प्लस का 3 किया। और जब इसी प्रकार हम c से अगला पद निकालेंगे तो इसमें भी प्लस का 3 करेंगे, तो c का 3 और 3 में 3 जोड़ोगे 6, और 6 जो होगा वह f का होगा। अब देखो कि z j f कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, z j f, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का प्रश्न में है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर बताना है कि इस व्हाट के जगह यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आएगा और किस प्रकार से आएगा, आप सभी को बताना है। तो देखो क्या सोचोगे, तो इस तरह से सोचो, आप लोग इस तरह से सोचो कि यहाँ पे देखो एक गोले के इस 4 खंडों में विभक्त कर दिया, 4 खंडों में विभक्त कर दिया, और इसका मान देखो 27 दिया, इसका मान 216 दिया, इसका भी मान 27 दिया, तो इसका मान हमें पता करना है ना। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो समझना, यहाँ पे सोचना होगा कि 2 और 5 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 27 आ जाए। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से आप लोग सोचना, किस प्रकार से, इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 5 में 2 को क्या करूँ, इस 5 में 2 को, इस 5 में इस 2 को घटा देता हूँ यानी माइनस करता हूँ। तो देखो जब आप लोग इस 5 में 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का फिर पुनः क्यूब करोगे तो देखो 27 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी 5 में 2 को घटा दिया तो कितना आया, 3, और 3 का क्यूब किया 27। उसी प्रकार इस वाले भाग में 12 में 6 घटा दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, देखो है, बोलोगे जी सर। अब इसी प्रकार 10 में आप लोग क्या करोगे, तो 7 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का जब क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, देखो है ना। अब वही लॉजिक लगाना है कि इस 8 में 3 को घटाओ तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 का जब क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125 यानी 125 आएगा ना। तो यहाँ पे इस भाट के जगह क्या दोगे, तो इस भाट के जगह 125 होगा, जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा।
समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो किस तरह से इसमें लॉजिक लगा रखा है, तो इस तरह से लगाया है कि बड़े वाले में छोटे को घटाया और घटाने के बाद जितना आया उसका क्यूब किया और यहाँ पे राइट आंसर का पता हुआ क्या 125 यानी 125। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न में समझने की कोशिश करना करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पहले से। यहाँ पे संबंध बताना है, और किसका संबंध बताना है भाई, तो यहाँ पे शब्दों का संबंध बताना है। इस प्रकार से शब्दों का संबंध बताना है जिस प्रकार से देखो भारत का संबंध नई दिल्ली से है ना, उसी प्रकार नेपाल का संबंध यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना कि भारत का संबंध नई दिल्ली से बनाया, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है भाई, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा, काठमांडू होगा। यानी जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, यहाँ पे करा है ना कि बताना है सही विकल्प का चयन करना है जो कि तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाली सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे बताना होगा ना कि घंटा है, महीना है, सेकेंड, दिन, मिनट और सप्ताह, इनमें सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। आप सभी को क्या करना है, तो इस तरह से लॉजिक लगाना है। तो कैसे, तो सोचो अब बताओ आप लोग कि सबसे पहले क्या होगा, घंटा होगा, मिनट, दिन, सेकेंड, मिनट, सप्ताह, क्या होगा सबसे पहले। तो बोलोगे सर सबसे पहले की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले सेकेंड होगा, यानी सबसे छोटा क्या होगा, सेकेंड, यानी 3 नंबर। सेकेंड के बाद थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, तो सेकेंड के बाद क्या होगा, तो बोलोगे मिनट होगा, यानी 5 नंबर। मिनट के बाद क्या आएगा भाई, तो मिनट के बाद घंटा आएगा, यानी कि 1 नंबर। घंटा के बाद क्या आएगा, तो घंटा के बाद आएगा क्या, तो घंटा के बाद आएगा दिन, यानी 4 नंबर। और जब दिन होगा तो दिन के बाद क्या होगा, दिन के बाद क्या होगा, तो बोलोगे सर सप्ताह होगा, यानी 6 नंबर। और सप्ताह के बाद क्या होगा, तो महीना होगा, यानी 2 नंबर। तो देखो किस तरह से यहाँ पे बढ़ा, तो सबसे छोटा क्या था, सेकेंड, फिर मिनट, फिर क्या आया, तो फिर दिन आया, घंटा आया, फिर दिन आया, फिर क्या आया, सप्ताह आया, फिर क्या आया, तो यहाँ पे महीना आया। तो इस तरह से यानी नीचे से स्टार्ट होते होते फाइनल तक पहुँचा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3, 5, 1, 4, 6, 2। ऑप्शन नंबर देखो ए दिख रहा है जो कि राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो चलें अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखो 12 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है भाई, इनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है परंतु एक अलग है, और जो अलग है वही आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो आप लोग को यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है और इन चारों ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान बताना और एक सबसे अलग बताना है। तो कैसे बताओगे, तो देखो इस तरह से सोचो कि आखिर इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन किस तरह से सबसे अलग है, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो अगर मैं 800 यहाँ पे क्या 862, 262, 482 और 931, अगर इन संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, या जो संख्या है ना जैसे 862 एक संख्या, इनका सभी अंकों को जोड़ो तो 8 और 6 14 और 14 और 2 कितना होगा, तो 14 और 2 16। ठीक है, अब इसके सभी अंकों को जोड़ो तो 6 2 8 और 8 और 2 10। फिर इसको जोड़ो 8 4 12 और 12 और 2 14, और फिर इसको जोड़ो तो 9 3 12 और 1 13। अब देखो क्या समझ में आया, तो समझ में ये आया कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को जब हम इनके सभी अंकों को जोड़ें तो क्या आया, एक क्या आया, यहाँ पे भाज्य संख्या आया। क्या पे आया, यह भाज्य संख्या आया, यह भी भाज्य संख्या, यह भी भाज्य संख्या।
लेकिन जब 931 के सभी अंकों को जोड़ें तो यह क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी सबसे अलग दिखा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न है और यह आपसे भी कहा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का बहुत ही सिंपल से बताऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा माइंड को यहाँ पे फोकस करना, इस तरह से समझो। करा है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। देखो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति है, दो व्यक्ति प्रेजेंट में कौन है, तो यहाँ पे एक कपिल है, कपिल को मैं के से यहाँ पे संबोधित करता हूँ और आदित्य को मैं ए से संबोधित करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आदित्य को मैं ए से संबोधित करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग समझना क्या करा है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, इसकी ओर इशारा करते हुए आदित्य ने क्या कहा भाई, कि उसके पिता ये जो कपिल के पिता होंगे ने, कपिल के पिता जो हैं मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। समझना, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाना। क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि उसके पिता यानी कि किसका, तो कपिल के पिता। ठीक है, मेरे पिता के यानी किसके, आदित्य के पिता। ठीक है, आदित्य के पिता, मेरे पिता के पिता यानी आदित्य के पिता के पिता। ठीक है, आदित्य के पिता की बेटी यानी किसके, तो पिता के पिता यानी फिर पिता के बहन होगा, पिता के बहन होगी। ठीक है, पिता के बहन होगी तभी तो इसकी बेटी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिता के पिता की बेटी। देखो पिता के पिता की बेटी क्या होगा, तो पिता के बहन होंगे। समझना हमारी बातों के, बेटी के पति और इसके पति कौन है, तो ये है, इसके पति कौन है, तो ये है। ठीक है, ये पति है और ये पत्नी है, ये दोनों क्या है, तो पति पत्नी है। अब प्रश्न को समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। देखो आदित्य के पिता कौन है, ये है ना, और कपिल का माता कौन है, तो देखो कपिल के पिता ये है तो माता ये होंगे। अब बताना है कि आदित्य के पिता कपिल के माता से क्या संबंध है, यानी इसका माता इसे क्या कहेगी, तो देखो इसे क्या कहेगी, तो इसे बहन कहेगी, इसे क्या कहेगी, भाई कहेगी। क्यों कहेगी, इस तरह से कहेगी यहाँ पे कि देखो क्या है, आदित्य के पिता जो है ना, आदित्य के पिता की जो बेटी है, तो ये दोनों कौन होगा, ये दोनों भाई बहन होगा, ये दोनों भाई बहन का रिश्ता होगा। और कपिल के ये पिता है तो ये कौन है, ये माता है, ये क्या कौन है, माता है कपिल के। तो कपिल के माता इसके पिता को क्या कहेंगे, यानी आदित्य के पिता को क्या कहेंगे, तो भाई कहेंगे। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से आप लोग समझोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप सभी को राइट आंसर आसान तरीक़ा से प्राप्त होगा। तो क्या राइट आंसर निकल के आया कि आदित्य के जो पिता होंगे कपिल के माता से क्या संबंध होंगे, तो भाई का संबंध होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, यदि स्टार का अर्थ गुना है, डॉलर का अर्थ जोड़ है, हैश का अर्थ भाग है और यहाँ पे इसका अर्थ घटाव है, तो व्यंजन का मान बताएं। जैसे जैसे कह रहा है ना, उसका मान रखो ना और उसे कैलकुलेशन करो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके। जैसे इस प्रकार से समझना, यहाँ पे कितना है, तो 360 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका मान क्या दे रखा है, तो हैच का मान देखो क्या अर्थ है, इसका अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और यहाँ पे क्या होगा 24। फिर देखो डॉलर का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो और क्या होगा, तो यहाँ पे 56। फिर देखो स्टार का अर्थ क्या है, तो स्टार का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और 5 होगा। फिर देखो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो और यहाँ पे क्या होगा 48 होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। तो देखो सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, बोर्ड मास के अनुसार चलोगे, यानी पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का। तो देखो 24 से जब आप लोग भाग दोगे 360 में, तो कितना मरतम कटेगा, तो इस तरह से समझना, 24 यहाँ पे कितना मरतम कटेगा, तो 24 दूना 48, एक मरतम लगेगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 1
और 24 पचे 20 80 यानी 15 मरतम कटेगा, समझ रहे हो ना। 24 से भाग 15 मरतम में कटेगा 360 और फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। और देखो यहाँ पे 56 में फिर क्या करोगे 5 का गुना करोगे, क्योंकि भाग का काम एक ख़त्म हो गया तो इस बार गुना के करोगे। तो देखो 6 पचे का 30 का 0 बाकी 3 और 5 पचे 25 और 25 और 3 क्या होगा 28 होगा ना। और फिर माइनस का 48 होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो भाग हो गया गुना हो गया तो अब जोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 होगा 9 होगा 2 होगा और माइनस का 48 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो तो आप लोग हटा दो। तो देखो यहाँ पे कितना है 5, 15 में से 8 जाएगा क्या होगा 7 होगा और ये हो गया 8 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 4 और यहाँ पे 2। अब देखो 247 जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 247 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। तो जिस प्रकार से हमें जिसका अर्थ जो करा था ना उसका मान रखें और यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करके कैलकुलेशन किए, राइट आंसर हमें 247 निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। देखो 15 नंबर का प्रश्न करा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है, यानी कथन यहाँ पे दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। और कथन निष्कर्ष वाले हमें प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। तो किस तरह से, तो डायग्राम से। क्या कर रहा है कथन भाई, कर रहा है सभी बोतल पेंसिल हैं। यहाँ पे सभी बोतल मैं लिखता हूँ, क्या है सभी बोतल जो है ना, या जितने भी बोतल है ना, यह सभी बोतल क्या है तो पेंसिल है। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पेंसिल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बोतल है ना सभी बोतल पेंसिल है। अब कह रहा है कि कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी स्कूल क्या है तो स्कूल अलग है, ठीक है। कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, इस तरह से। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो आ जाओ निष्कर्ष पे। कैसे निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो देखो पहला निष्कर्ष कर रहा है कोई बोतल स्कूल नहीं है। बोतल देखो यहाँ है, स्कूल यहाँ है, और स्कूल बोतल में कोई रिलेशन है, बोलोगे नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है। और वही तो क्या रहा है निष्कर्ष भी, कि कोई बोतल स्कूल नहीं है, यानी निष्कर्ष ये क्या है, सही है। अब निष्कर्ष 2 पे आवो, करा है कोई स्कूल बोतल नहीं है। स्कूल यहाँ है, स्कूल यहाँ है और बोतल यहाँ है, तो स्कूल और बोतल में कोई रिलेशन है नहीं ना है, यानी वही तो निष्कर्ष भी करा है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब देखो 3 पे आ जाओ, करा है कुछ पेंसिल स्कूल है, स्कूल यहाँ है पेंसिल है, और ये यहाँ देखो स्कूल और पेंसिल में रिलेशन है तो नहीं ना है, लेकिन यहाँ करा है तो इसलिए क्या है ये गलत है। अब बताओ कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करा है कौन सा ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पहले से, यानी संबंध बताना है कि जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से है तो इतना का क्या होगा, और वो भी अल्फ़ा वर्ड का संबंध बताना है। ठीक है, कैसे, तो इस तरह से समझना कि मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि अल्फ़ा वर्ड में आप सभी को अल्फ़ा वर्ड पोजीशन ए से जेड तक याद होना चाहिए, तभी आप लोग रीजनिंग में अपना रफ्तार को बढ़ा सकते हो। कैसे, तो देखो इतना और इतना को देखो तो क्या है, तो देखो समझना सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, फिर पुनः ओ का 15 होता है और एल का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, आगे देखो एच का कितना होता है 8 होता है, टी का 20 होता है और टी का 20 होता है और ओ का कितना होता है 15 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगाया और क्या खेला खेला है। तो देखो अगर हम सी से एच की ओर चलते हैं, सी का 3 एच का 8, तो 3 से 8 की ओर चलते हैं तो प्लस का 5 किया है, प्लस का 5 किया है ना। तो इसी प्रकार आर से हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 5 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। तो देखो आर का 18 और 18 में जब आप लोग क्या करोगे, 18 में जब आप लोग 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 18 और 5 23, और 23 जो होता है वह किसका होता है डब्लू का। उसी प्रकार देखो यहाँ पे ओ से टी पे गया, यानी 15 से 20 पे गया तो यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। तो उसी प्रकार ओ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस
क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे तो 15 में ओ का 15 होता है, 15 में 5 जोड़ोगे तो 15 5 20 और 20 जो होता है वह टी का होता है तो टी लिखोगे। ठीक है, फिर देखो ओ से टी पे गया यानी फिर 15 से कहाँ गया 20 पे गया यानी फिर यहाँ पे प्लस का 5 जोड़ा तो ओ में फिर हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो ओ का 15 और 15 में 5 जोड़ोगे 20 और 20 जो होता है टी का होता है। फिर देखो एल से ओ पे गया और एल का 12 और ओ का 15 तो 12 से 15 पे गया तो इस बार क्या किया तो 12 से 15 पे गया, इस बार प्लस का 3 जोड़ा तो टी से अगले पद पे जाएंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे प्लस का 3 जोड़ेंगे तो टी का 20 और 20 में 3 जोड़ोगे 23 और 23 जो होता है डब्लू का होता है। अब बताओ डब्लू टी टी डब्लू कौन सा ऑप्शन में है, डब्लू टी टी डब्लू, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है डब्लू टी टी डब्लू जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो ना हमारी बात को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है, 16 नंबर का प्रश्न, सॉरी 17 नंबर का प्रश्न, 16 तो हो गया। देखो कह रहा है नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है। समझना, नहीं बनाया जा सकता, इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। तो समझो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो क्या है तो 7 8 9 6 2, देखो 7 है 8 है 9 है 6 है और 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखो 8 6 2 5 3, देखो 8 है 6 है 2 है 5 है 3 है, यानी ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को देखो क्या है तो ऑप्शन सी को देखो ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को देखो 6 7, देखो 6 7 4, देखो इसमें 4 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही नहीं बनाया जा सकता और यही आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। समझिए कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना 18 नंबर का क्या है, ये 19 आ गया, अगला देखो क्या है तो अगला भी 19 है, यानी ये 18 नंबर का है। ठीक है, ये प्रश्न 18 नंबर का है, यहाँ पे आप लोग 18 कर लो। 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या है, मिरर इमेज बताना है कि इसका यहाँ पे अगर मिरर लगाते हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जो बताना है। तो देखो मिरर इमेज में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो देखो यह आकृति तो इस प्रकार से ही बनेगा, यानी यह आकृति सेम टू सेम इस प्रकार से ही बनेगा। कैसे, तो ऐसे है फिर ये है ये है, इसी प्रकार से ना है, ऐसे तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसका लिखावट जो है ना यह उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी ये जेड वाले भाग इस तरफ है ना तो जेड वाले भाग किस तरफ आ जाएगा, तो जेड वाले भाग इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ भी आएगा ना तो कैसे आएगा, तो इस तरह से आएगा। इसका लिखावट इस तरह से है तो ये उलट के लिखा जाएगा, कैसे लिखाया जाएगा, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ऐसे लिखाएगा। अब देखो उसके बाद देखो यह यहाँ बीच वाले 7 है तो बीच में 7 है तो 7 ही रहेगा, लेकिन ये ऐसे लिखाया है तो ये उलट के किस तरफ लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। किस तरफ से, तो इस तरफ से 7 ऐसे लिखाएगा। उसके बाद 2a यहाँ पे है तो 2a यहाँ पे चला जाएगा और कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे 2 इस तरह से लिखाएगा, इस तरह से 2 लिखाएगा इस तरह से, और यहाँ पे a इस तरह से लिखाएगा, किस तरह से, a इस तरह से लिखाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो इस भाग में z होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं है z है, इस भाग में z होना चाहिए लेकिन सीधा लिखा इस तरह से, लेकिन नहीं इस तरह से उल्टा लिखाना चाहिए, यानी क्या है, तो ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, ओनली वन ऑप्शन सी है सही, जो कि इस प्रतिबिंब का मिरर इमेज बनेगा ऑप्शन सी की तरह। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का प्रश्न, कराए नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है बताना है। या जो आकृति है ना इस प्रकार का P, ये जो P प्रकार का है ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन ए में नहीं, ये क्योंकि इस तरह से ऐसे है,
ऑप्शन अगर हम बात करें सी में, तो इसमें भी नहीं ऑप्शन, डी में भी नहीं, ओनली वन ऑप्शन सी में। देखो किस तरह से दिख रहा है, तो इस तरह से ऐसे दिख रहा है, यानी राइट आंसर जो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर में प्रश्न में करा है काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज काउंट करना है कि इस आकृति में टोटल ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूं, और मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक फिगर काउंट यानी त्रिभुज और वर्ग काउंट करने के लिए क्लास स्पेशल ले रखा हूं रीजनिंग में, वहां से जाके देख लेना। और बहुत ही किस्म की प्रकार की फिगर है त्रिभुज का और वर्ग का, जो आप सभी को काउंट करने के लिए बहुत ही तरीका से बता चुका हूं। और आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होमवर्क में बताना। अगर सोल्व ना हो तो कमेंट में करना, सोल्व ना हुआ सर, अगले क्लास में आप सभी को यह प्रश्न ले लिया जाएगा और बारीकता से समझा दिया जाएगा, ठीक है। और पुराना जो प्ले लिस्ट में पड़ा है काउंट ऑफ ट्रायंगल और काउंट ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग और त्रिभुज का फिगर काउंट करने के लिए, वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी क्लास को लाइक कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी हमारे विद्यार्थी को जय हिंद।